हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं वो करनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास का रिकैप की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास को समझा दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज जो बात करेंगे छोटा छोटा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया करनी आपका, जैसे हो गया बहुपद जो पोलिनोमियल वगैरह बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक बनाएंगे करनी। उससे पहले छोटा छोटा पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ज़रूरी है, तो चलिए पहले उसका बनाते हैं अपना एक हेडलाइन। पावर एंड इंडेक्स, इसको पहले समझते हैं कि पावर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। बस ये सब एकदम छोटा छोटा टॉपिक है जो जानना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि देखिए, सपोज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इफ ए नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, इज मल्टीप्लाई ठीक है बाई इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब जानते हैं खुद से। ठीक है, कितना टाइम, n टाइम्स। मतलब यहाँ कहने का ये मतलब है कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए x है, वो नंबर वो अपने आप को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, देन प्रोडक्ट, ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट जो होगा इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग nth, nवा, nth। ठीक है, nth पावर, ठीक है, ऑफ दैट नंबर। जो भी नंबर आपने लिया है वो। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पेन से लिखते हैं, एंड इट इज रिटन एज। उसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। मान लीजिए सपोज x आप माने थे नंबर, सपोज मैंने क्या बोला कि x नंबर है, तो x को आपको कितना बार मल्टीप्लाई करना है, n बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 x तक। तो इसको क्या लिखते हैं, x टू द पावर। ये कितना टाइम है, ये nth टाइम है, n टाइम है, मतलब n बार है। हिंदी में बोलिए तो कि n बार इसका रिपीटेशन हुआ है तो पावर जुट जाता है। आपको ये सब बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जब बेस सेम है तो पावर जो भी है एक 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 है, कितना बार है, तो वन 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 डॉट 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 कहाँ तक, n टाइम है। ये कितना टाइम है, n टाइम है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है बार बार, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x के पावर n। इसी ऐसे ही लिखते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, यहीं पे समझा देता हूँ। जो बेस जो होता है, ये जो x लिखा रहता है जिसको पावर, उसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। जो पहले भी चर्चा हो चुकी है, आधार जिसको बोल सकते हैं, कोई भी चीज का आधार होता है ना। और ये आधार कार्ड की बात नहीं है, ये दूसरा आधार। ठीक है, कोई भी घर का जो फाउंडेशन बनाते हो तो बेस बनता है उसी को, उसका ये पावर जो हो गया, इसी को बोलते हैं इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में सूचकांक। गॉट इट। सूचकांक मतलब सूचित कर रहा है कि x कितना बार है। गॉट इट। बस इसमें इतना ही जानने की जरूरत थी, इसमें और जानने की जरूरत नहीं है। तो छोटा छोटा पॉइंट है वो मैं समझा दे रहा हूँ, तब आपको ना करनी समझने में आसानी होगी। बस अपन उसी लिए कर रहे हैं, किसके लिए, करनी को समझने के लिए। तो अब एक और पॉइंट पे आते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है समझाते हैं अभी। ठीक है, तो इसका हिंदी भी लिखवाना चाहेंगे आप लोग, बिल्कुल। चलिए लिखते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिपादक का नियम। तो ये क्या होता है ये मुझे पता नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में जरूर समझाएंगे हम। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में यहाँ बात करते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है। अब सपोज हम मान लेते हैं, क्या सपोज मान लेते हैं कि a और b कोई नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, उसका पावर n है और m है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे मानेंगे लेट a एंड
वी आर टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, सब अच्छे से चर्चा हो चुकी है ना, रेशनल नंबर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। रेशनल नंबर्स है और इसका पावर मान लेते हैं m और n इसका पावर है, ठीक है, ठीक है, एंड m एंड n, ठीक है, m एंड n आर रेशनल एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट क्या होता है अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, आप जानते हैं, बस यहाँ लिखने का अलग तरीका है, ठीक है। देन देखिए क्या होगा, अब चीजों को समझने का टाइम आ गया है, ठीक है। पहले कुछ कुछ चीज समझते हैं, पहले ये मान चुके हैं, अब हम लोग रूल लिखेंगे यहाँ पे। पहले देखिए सब चीज जानते हैं आप लोग, मान लीजिए कि a के पावर m है, a टू द पावर m है, ये बेस हो गया, ये आपका हो गया क्या, एक्सपोनेंट इंडेक्स, दोनों सेम चीज होता है, ठीक है, इनटू दूसरा a के पावर n है। तो आपको ये सब अच्छा से बता चुका हूं मैं कि दोनों का क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है जब बेस समान रहे, जब बेस समान रहे तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। ऐड मतलब जुड़ जाता है। थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a लिख दिए, अब यहाँ पे m और प्लस n, तो m प्लस n नंबर होता तो ऐड करके लिख देते, यहाँ पे अल्फाबेट है तो m प्लस n लिख देंगे। समझ में आया? चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया तो एक डिवीजन की बात कर लेते हैं। यदि a टू द पावर m, और ये जानते ही हैं कि डिवीजन का साइन है, दिया हो तो क्या होगा, तो देखिए इसको और थोड़ा सा समझने के लिए बस यहाँ पे पहली बार लिख रहे हैं, a के पावर n बाई a के पावर n ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा में है, ये चीज सेम है। तो इसको क्या करेंगे, बेस फिर सेम है, बेस यहाँ पे फिर से देखें चीजों को समझे, बेस यहाँ पे समान है, आधार समान है, तो पावर में जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि नीचे है, तो नीचे को जो भी चीज है उसको ऊपर ले जाने के लिए देखिए क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, नीचे वाले को जैसे के तैसे रह दीजिए, और भागा वाला चीज जो ऊपर जाएगा तो उसका पावर ना सिर्फ माइनस हो जाता है। समझे, इस चीज को यदि आप ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पे लाएंगे, इसका जो पावर जो है वहां माइनस आ जाता है, माइनस दे दिए। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर रहे हैं साइन के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। गॉट इट? चलिए इतना समझिए। एक और आते हैं, पावर का पावर रहेगा तो क्या करेंगे, ये सब जानते हैं आप लोग, बस कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है, उस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए a के पावर m है और उसका पावर n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए इसमें क्या करते हैं, सिर्फ पावर में ये आके मल्टीप्लाई होगा, जो पहले पावर दिया हुआ है उसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखिए a के पावर n m इंटू n हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, बेस सेम रहेगा, ये पावर का पावर है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इसको याद रखिए, और ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखिए a और b माने थे, अब उस पे भी आते हैं। सपोज, अब क्या करते हैं, सपोज मानते हैं कि a के पावर m है इंटू b के पावर भी m है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट बोलिए या इंडेक्स बोलिए, ये समान है, ये क्या है, सूचकांक, सूचकांक समान है, ठीक है, या एक्सपोनेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, समान है, तो समान है तो इसको सेम रहेगा, उसको एक ले लीजिए और बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस क्या है यहाँ पे, बेस डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, a इंटू बी टू द पावर, क्या लिख देंगे, पावर को कॉमन ले लीजिए, m पावर हो जाएगा। गॉट इट? ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम जो ऊपर यूज किए थे उसको भी एक बार लिख देते हैं कि कहीं आपको ऐसा दिया रहे, कैसा दिया रहे, ऐसा कि a टू द पावर 1 बार a टू द पावर m दिया रहे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a के पावर माइनस लगा के और m, तो
सिमिलरली कहीं माइनस दिया रहेगा तो 1/, मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आने पे, नीचे ऊपर जाने पे एक माइनस आता है, बस आपको इतना ख्याल रहना चाहिए। गॉट इट। सिमिलरली हमको एक चीज बताइए कि यदि a/b के पावर हम -m लिखे हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो ये पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही। यदि पावर नेगेटिव है और जो चीज यहाँ है उसको उल्टा कर दिए 1/, में 1/, में a को 1/, कीजिए तो 1/, आ जाएगा, 1/, b को 1/, कीजिएगा तो b ऊपर चला जाएगा। गॉट इट। बस इसमें इतना ही समझाना था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट करनी की बात करते हैं। करनी बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसमें जो कंफ्यूजन है हम लोग उस पर बात करेंगे, फिर छोटा छोटा चैप्टर आज खत्म कर देंगे, मतलब 2-3 चैप्टर आज निपट जाएगा। तो देखिए बात करते हैं हम लोग सर्च। क्या है? SURDH, सर्च। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो आप जानते हैं, करनी। ठीक है, अब आप ये नाम याद रखेंगे, सर्च इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एकदम टू द पॉइंट चलेंगे और उसको समझाएंगे, ज्यादा लिखने पे नहीं, समझने पे ध्यान। ठीक है, अब ये जो बोलता है उसको मैं समझाऊंगा, पहले लिखने दीजिए। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल रूट ऑफ ए रैशनल नंबर is called absurd। मतलब अपरिमेय मूल ऑफ मतलब रैशनल, परिमेय संख्या का अपरिमेय रूट को हम करनी बोलते हैं। ये क्या मैंने बोला, उससे पहले हम यहाँ आते हैं, कुछ कुछ चीजों को समझते हैं, लास्ट में खुद आप इस वर्ड को समझ जाएंगे। हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, सब चीज बता चुका है। इसका मीनिंग होता है अपरिमेय, इसका रूट का मीनिंग होता है मूल, इसका मीनिंग होता है परिमेय, और नंबर का मीनिंग तो संख्या होता ही है। अब आप इससे बैठा लो, कॉल्ड मतलब कहते हैं, इतना तो मैं लिख दिया, लेकिन हिंदी नहीं लिखूंगा। कुछ कुछ चीजों को आप समझते हैं, जो चीज बहुत जरूरी है। देखिए ऑर्डर के बारे में पूछता है, जो चीज के बारे में पूछेगा ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्च। सर्च करने का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब कई ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, ठीक है, उसको हम देखते हैं। कहीं यदि, देखिए इसको ज्यादा कुछ नहीं, बस सीधे समझेंगे। कहीं यदि आपको ऐसा दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दिया होगा, हम x मान लेते हैं, तो इसका ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, तो देखिए ये जो बंदा होता है, यहाँ पे रूट का साइन यही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ जो बंदा होता है उसी को ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डर। किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। जैसे कि रूट लेते हैं, यदि जैसे एग्जांपल में आ जाए तो यहाँ पे यदि ऐसे लिख देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि क्या है, यहाँ पे 2 है, ये अंडरस्टूड है सब। लेकिन इसके बाद कुछ भी किसी को अंडरस्टूड नहीं है, मतलब आपको लिखना है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। इसी तरह यहाँ पे हम 8 लिख देंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8। अब इस समझ गए ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और ये जो संख्या हम पुट करें वो एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? नंबर, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो अब आप अच्छे से समझ गए, इरेशनल रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का इरेशनल रूट लेना है, उसी को हम सर्ट करते हैं। अब हम इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स को जानेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको सब आता है, ठीक है। बस हम जो पॉइंट आप नहीं समझते हैं वो देखिए। मैंने ऊपर क्या बोला कि रैशनल नंबर होना चाहिए, मतलब आपसे एग्जाम्पल से बात करते हैं। यदि आपको मैं 2 संख्या दे दूं, एक है देखिए 8, ठीक है, और एक है 9, और एक है 4, और एक है देखिए 20, और फिर एक और रूट 20, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 8, 8 नहीं, थोड़ा सा अच्छा संख्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पे क्यूब रूट लिख देते हैं। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, अभी इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कौन सा सर्ड नहीं है। अभी मैं 4 ले रहा हूँ,
एक और ले ही लेता हूँ, तब आपको कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लेने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर फिर से रूट है, और इसका क्या है, क्यूब रूट निकालना है। ये मैं कितना 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिया। अब हम समझाते हैं। देखिए ये समझ गए, मतलब करनी कंप्लीट आपके लेवल तक। ठीक है, पढ़ने का बहुत कुछ है। मैंने क्या बोला कि इसको, इसमें जो संख्या आप पुट कर रहे हैं क्यूब रूट निकालने के लिए, वो रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर में कैसा नंबर, पॉजिटिव। ये चीज तो आपको पता ही है, क्योंकि नेगेटिव का बात करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। जो चीज इमेजिनरी होता है तो ये पॉजिटिव तो अंडरस्टूड है, मतलब ये रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर होना चाहिए, ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। सिमिलरली ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर। अब देखते हैं कि दिक्कतें कब आएगी। अब देखिए इसको जब निकालने आप गए, इसको आप क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट। इसको क्यूब कर देते हैं, इजीली बन जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका मीनिंग क्या होता है, पहले अब देखिए चीजों को आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए और इजीली समझेंगे कि ये क्यूब रूट का थोड़ा सा यदि ब्रेक करें तो इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे ही समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए इसको और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर, यहाँ पे कुछ और पावर भी मान लेते हैं, मान लीजिए कि m है। ठीक है, ये पावर है, इसका m है। x के पावर m को जैसे के तैसे रहने देते हैं, और आप क्या करते हैं, कोई भी ब्रैकेट यूज कीजिए, डजंट मैटर। ये जो होता है उसको 1/, में लिखते हैं। ये सर ने आपको समझाया होगा, मैं भी वही समझाऊंगा, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद फिर से आप क्या करते हैं कि और अच्छा से लिखने के लिए, अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ऊपर में है और दूसरा 1/, नीचे में है। मतलब इसको अब क्या लिख सकते हैं, x के पावर m/n। अब जो कट किया आएगा वो आंसर हो जाता है। ऐसा करते हैं, करते हैं बिल्कुल। ये क्या है, आपको यदि इसको देखिए, बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसा कहीं मिले तो इसको भी लिख सकते हैं, मतलब रिवर्स भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्यों ऐसे करने जा रहे हैं, देखिए अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 8 टू द पावर। अब देखिए यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, तो एक तो है, उसका 1/, यहाँ जो भी होगा, कुछ नहीं है मतलब 2 अंडरस्टूड है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 2 है, हमें पता है नहीं, ये आपको अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे 3 है, 2 के बाद कुछ भी रहेगा उनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं छोटा छोटा फैक्टर, प्राइम फैक्टर में, या कुछ में भी, इसको मतलब पावर फॉर्म में। तो इसको देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिएगा तो बिल्कुल। और ये देखिए ऊपर यहाँ पे भी 1/3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ तब आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये जो पावर है जैसे रहेंगे, और ये वाला जो पावर है, ये वाला जो आपका बॉक्स जो है ये वाला, वो आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3 और 1/3 ये दोनों कट जाएंगे, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। मतलब 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन लाते कैसे हैं वो आज हम बता देंगे। अब हम इस पे बात करते हैं, चीजों को समझ रहे होंगे। अब इसकी बात हो गई, अब अपन इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 9 टू द पावर, क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो मतलब लिखे ना लिखे मतलब नहीं है। अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 के पावर 2। जितना छोटा से छोटा रूप में है तोड़ना पड़ता है, ये आपको पता है। तो मैं भी वही चीज बता रहा हूँ, बस आपको देखने का तरीका बदल दूंगा। ठीक है, कि कौन सा करनी है कौन सा करनी नहीं है। अभी तो ये सब देखिए इसका निकल जा रहा है ना आराम से, रैशनल नंबर सब है। अब कहीं इरेशनल आएगा तो क्या करेंगे वो देखना है। ये देखिए ये हो गया, और जो भी पावर रहता है, ये अपन बॉक्स में जो पावर बंद किए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं।
मतलब इसका आंसर आ गया 3। डायरेक्ट भी आप जानते हैं। इसी तरह आप इसको बना लेंगे, इसको बनाएंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे सोल्व करें, या देखिए इसको अलग तरीका से भी सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2। इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि देखिए कि 2 कितने बार है, इसका मतलब होता है कि 2 कितना बार आया है, तो 2 2 बार आया है, जितना पावर उतना। और यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ सेम हो गया ना, तो ये दोनों माना जाता है एक दूसरे से कैंसिल हो गया। मतलब इसी चीज को ना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, तो यहाँ और यहाँ यदि सेम है ना, तो जो बेस है वो लिखा जाता है, जो बेस है उसको हम लोग लिख देते हैं एज इट इज, मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे समझे या तो आप ऐसे समझे। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यहाँ जितना पावर है यहाँ भी यदि उतना पावर है, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। अब मल्टीपल में आ जाएगा तो क्या होगा, सब पे आएंगे आएंगे। अभी समझे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अब 2 रूट की बात आ गई, इसको देखिए हम इसीलिए लिखे हैं कि 4 का आप निकाल चुके हैं, क्या है रूट 2। तो आप इसको देखिए कैसे करते हैं, मेन वही समझना है। एक बड़ा वाला रूट अभी रहने देते हैं, छोटा वाला को सोल्व करेंगे। ये छोटा वाला को दूसरे पेन से लिखते हैं, ये अपन सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो अभी बड़ा वाला को जैसे के तैसे लिख दें, छोटा वाला को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से ला चुके हैं, क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा। अब इसको सोल्व करिएगा, तो अब तो ये ना तो पावर मिल रहा है ना कुछ, तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा। इसका मान होता है क्या, 1.414 रूट 2 का वैल्यू, जो आपको सर ने बोला हुआ याद रखने के लिए। तो ये करनी है, मतलब ये आपको बोलना पड़ेगा करनी है। क्यों है, क्योंकि देखिए लास्ट रूट जो 2 रूट था ना, पहला रूट के लिए तो रैशनल नंबर था, दूसरा रूट के लिए भी देखिए यह एक रैशनल नंबर बना। चीजों को समझिए, पहला रूट के लिए तो 4 रैशनल नंबर था, क्या दूसरा रूट के लिए भी रैशनल नंबर है, जी हाँ है, ये भी एक रैशनल नंबर है। यही आपको समझना है, मतलब रैशनल नंबर है, मतलब ये एक करनी है, यह एक करनी को स्पेसिफाई करता है, डेफिनेशन को। अब इसमें देखिए क्या लोचा होने वाला है, आपको दिक्कतें क्या होने वाली है यहाँ पे वो देखें जी। यहाँ पे देखिए, इसको तो मैं लिख देता हूँ 3। अब दूसरे को दूसरे पेन से लिखता हूँ। अब देखिए इसका वैल्यू आपने अभी निकाला है, क्या होता है 30। पहला, अब पहले यहाँ पे समझें एक चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ। पहला, अभी पहला रूट की बात, पहला जो करनी है उसकी बात करेंगे। उसके लिए यह रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, मतलब इसका करनी आप निकाल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसका वैल्यू आप नीचे लिख देंगे तो क्या होगा वो देखिए, अजीब सा रिजल्ट आने वाला है। रूट 2 का मान मैंने बोला 1.414। अब यह क्या हुआ, अब यह क्या हुआ, अब यह रैशनल नंबर नहीं हो पाया। कौन सा रैशनल नंबर, इसका वैल्यू रैशनल नंबर में क्या होता है, 2 तरीका का होता है ना, एक होता है, अब यहाँ पे देखिए फिर पुराने में, एक होता है शांत जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, एक होता है अशांत। शांत वाले के लिए नीचे क्या आना चाहिए, फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए, और इससे रेस्ट जो है वो आया तो अशांत हो जाता है। अब रूट 2 का मान निकालेंगे ना, तो ये अशांत माना जाता है, यह अपरिमेय माना जाता है। रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या, मतलब रूट हो गया ये, ठीक है। तो रूट 2 अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या का आप जो करनी निकालेंगे वो कभी करनी नहीं कहलाएगा, मतलब यह जो है, अब इसको आप सर्ड नहीं बोल सकते, यह जो है सर्ड करनी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह डिफिनेशन को अवॉइड करता है, मतलब डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, करनी नहीं है, कट कर दिया। क्यों, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बार बार बोलता हूँ, इसीलिए नहीं है सर, क्योंकि जो नंबर अब पुट किए हैं वो रैशनल ना होकर वो इररैशनल हो गया। कैसा हो गया, वो इररैशनल। अब ये इररैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ठीक है, ना तो ये शांत है ना तो अशांत है। रूट 2 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो निकलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, निकलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इररैशनल नंबर। जब हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे वहां पे, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। गॉट इट और नॉट, यदि समझ में आ गया है
तो आगे हम लोग पढ़ें। चलिए, इतना ही हमको समझाना था यहाँ पे। अब आपको कभी भी कोई पूछे कि करनी का बेसिक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो नंबर हम पुट कर रहे हैं वो रैशनल नंबर होना चाहिए, वो इरेशनल नहीं होना चाहिए। अब यदि हम पूछते हैं आपसे कि क्या यह करनी है या नहीं, मतलब यह करनी को बताएगा नहीं या नहीं बताएगा। अब बताइए कि जो आप नंबर पुट किए हैं वो रैशनल है कि नहीं, बस इतना हमको देखना है। तो जी हाँ, यह रैशनल नंबर है, मतलब इसका करनी जो निकलेगा वो होगा। सो इसका जो भी वैल्यू निकले, इसका जो भी वैल्यू निकले, 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा इसका वैल्यू, तो यह करनी कहलाएगा, करनी होगा। इसको समझें, ये करनी क्यों हो गया। अब इसी पे एक और रूट लगा देते ना तो वह करनी नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि देखिए इसका रूट फिर ये 2 पॉइंट में आ जाता ना तो इरेशनल हो जाता, नंबर ऑफ इरेशनल हो जाएगा, उसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि रैशनल नंबर ही हमको पुट करना है। तो सर हमको ये बताइए कि आप यदि ऐसा लिखे थे, ठीक है, कैसा लिखे थे आप, यदि सर ये लिखे थे 64, ठीक है, और उसके बाद आप यदि ऐसा लिख दें तो क्या यह इरेशनल हम बोल सकते हैं डायरेक्ट है कि मतलब यह करनी नहीं है, सर नहीं है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। क्यों? जब तक लास्ट करनी तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि वह नंबर पॉइंट में आने लगा क्या, मतलब वह डिजिट से डिविएट हुआ, मतलब वो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाला को जैसे के तैसे लिखेंगे, बातें थोड़ी हाई लेवल की है, समझना जरूरी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं, ठीक, या यहाँ पे करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। 64 को सॉल्व करना है, कैसे लिखेंगे? 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं, बाकी आप समझते हैं। 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है और यहाँ भी 2 है, यदि ये दोनों यदि बराबर हो रहा है, ये दोनों यदि बराबर हो रहा है, तो जो बेस होगा वो डायरेक्ट लिखा जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 8 पुट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपसे यहाँ से पूछा जाए कि यह कैसा नंबर है, तो यह रैशनल नंबर है, मतलब इसका करनी पॉसिबल है, निकला जा सकता है। अब ये पॉइंट में दे वैल्यू या कुछ, इसके बाद कोई और रूट नहीं ना लगा हुआ, मतलब कोई करनी और नहीं ना निकालना है, ठीक है, शर्ट नहीं ना निकालना है, नहीं, मतलब इसका पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद भी एक लगा देता तो फिर सोचना पड़ता आपको, वो भी हम दिखाते हैं। पहले देखिए, अब इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, तो वैसे ही चलते हैं शॉर्ट में। क्या करेंगे, दो इसको ब्रेक करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको और अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। हमने क्या बोला, तो आपने ये बोला कि जब पावर और यहाँ वाला चीज सेम रहेगा, समान रहेगा, तो जो बेस होगा वो डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे? जो रहेगा वैल्यू, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से समझ रहे हैं। इतना यदि समझ गए होंगे तब आपको मैं आगे समझाऊं। चलिए, अब हम कुछ बातें करते हैं। आप समझ गए कि कौन करनी होगा, कौन करनी नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ नया चीज पे। अब मान लीजिए, क्या मान ले, ऐसा कभी दिया रहेगा, ऑर्डर निकालना मैं बता दिया, इनटू फिर से यहाँ बी रहेगा और यहाँ एन रहेगा। इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे ऑर्डर सेम है। क्या सेम है? ऑर्डर, ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान है तो जो भी चीज समान रहता है उसको एक में लिख दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही तो मैं सिखाते आ रहा हूँ ना। जो है उसको एक जगह लिख दीजिए, मतलब एन ऐसे लिख दीजिए, और जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले ए है तो ए लिखिए, पहले ए लिखिए, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल से आते हैं, आपको कभी ऐसा दे दें, ठीक है, इनटू
तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, आप करेंगे कि पहले देखेंगे कि यहाँ और यहाँ सेम है क्या। जी हाँ, सेम है। सेम है तो मतलब एक करनी में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दिस और दिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 इंटू 8 30 5 को 32। अब इसको जो भी सॉल्यूशन होगा उसको आप निकाल दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 2। तो देखिए यहां से एक चीज आपको अब समझ में आएगा, क्या समझना है वो देखें कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, ये अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किसका पावर 2 है, तो सिर्फ एक का पावर 2 हो रहा है, दूसरा का पावर 2 नहीं हो रहा है। तो जिसका पावर 2 होगा वो बाहर निकलेगा और जो अकेला है वो अंदर रह जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 4√2। गॉट इट। अब हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। यदि ऐसा रहे तो क्या लिखेंगे, तो इसको सर कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे। पहले इसको ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और 2 टू दी पावर 3 लिख देंगे। तो आपने तो बोला था कि बराबर जब रहेगा तब हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये तो ज्यादा है, मतलब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए इसको इजीली और ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे आप, ऐसे इसके मल्टीपल में पावर बनाइए। मतलब देखिए 2 है, ये 3 है ना, तो इसको क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है, अभी बताया था ना, 2 1 3 हो जाएगा। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात सेम है, सेम है। अब सर आइए, अब तो आ गए। अब तो देखिए ये 2 और 2 बराबर है, जो बराबर है वो अपना बेस बाहर निकाल देगा और जो बराबर नहीं है वो अंदर ही रह जाएगा। गॉट इट। अब इससे ज्यादा मेरे में भी हिम्मत नहीं है समझाने की, अब आप समझ गए हैं, ठीक है। सिमिलरली अब ये भी बता देता हूँ, a के पावर n रहे, फिर b के पावर मतलब n रूट रहे, तो इसको एक में कैसे लिखेंगे, सेम सेम है तो ले लीजिए ना, a बाई b लिख दीजिए और यहाँ पे n। गॉट इट। अब इसको एग्जाम्पल ना देने जा रहा हूँ। अब एक और चीज बताने जा रहा हूँ, अब वो चीज को समझेंगे। यदि a के nth रहे और उसके भी m रहे, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक तो मेथड बताया कि पहले इसको सोल्व कीजिए फिर इस पे जाइए, या दूसरा में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a लिख दीजिए और ये दोनों बंदा को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू n, ठीक है, m n लिख सकते हैं आप। अब हम कैसे मान लें, बिल्कुल जायज है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है, ये देखिए, ये इससे भी और कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये देखिए 64 है। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। एक 3 रूट है और एक 2 रूट है। आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसकी मदद से। तो एग्जांपल लेते हैं, अपन लिए थे 64 और उसका लिए थे √3, मतलब उसका भी क्यूब रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला, हमने बस यही बोला कि उसको एक रूट में लिख दीजिए, 2 रूट को क्यों सॉल्व करेंगे, यहाँ और यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं है मतलब 2 है। इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3, मतलब इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 6 64 का 6th रूट निकालना है 64 का। 64 को कैसे लिखते हैं जी, तो 64 को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो कुछ ऐसा निकलता है। कैसा निकलता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 को ऐसे ही लिखते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 में 64 पावर। अब देखिए जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है,
तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6। अब देखें जरा, 30 और 30 बराबर आया तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, बेस। अब आप बहुत होशियार हो चुके हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे, हर परिमेयकरण वगैरह जो आपने जाना होगा उसके बारे में डायरेक्ट हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं, हर परिमेयकरण वगैरह कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। यदि कभी जो चीज हम शायद बताए हैं, ठीक है, ऐसा दिया रहे a प्लस b, ठीक है, इतना दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कंजुगेट, कंजुगेट मतलब इसका जस्ट अपोजिट वाला भाई, ठीक है, क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा रूट दिया रहा है तो इसका कंजुगेट संयुग्म बोलते हैं ना, आई होप संयुग्म क्या होता है, देखिए संयुग्म होता है कुछ नहीं, बस दोनों को जैसे के तैसे लिख दीजिए और बीच में जो भी साइन है पहले उसको अपोज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हम दोनों चीज लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस तो हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले के ऊपर, नीचे वाले का नीचे। इसको याद रखें, बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपेरिजन पे। कंपेरिजन से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हर परिमेयकरण, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजफुल प्रॉपर्टी, उसको नाम ही लिख देते हैं, ठीक। तो एक टॉपिक बनाते हैं, ठीक है, यूजफुल। देखिए क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन बनाना है। हमने जो कंसेप्ट आपको गड़बड़ था करने, किसको बोलेंगे कब बोलेंगे, वो सब मैंने क्लियर करा दिया। अब बाकी चीज आप जानते हैं, जो चीज जानते हैं उसको बार बार बताना मूर्खता है, टाइम वेस्टिंग है। इंस्टीड ऑफ नया चैप्टर बताएं। देखिए कभी भी रूट को यदि स्क्वायर किया जाए तो वह रूट हट जाता है, ये आप जानते हैं बचपन से, मैंने भी लिख दिया। ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है कि इसको याद रखें, इसको याद रखें इसका मतलब है आप मूर्ख हैं, इतना तो आप बेसिक जानते हैं। ऐसा कुछ नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, बाहर वाला जो नंबर है वो 2 टाइम हो जाएगा और जो रूट है वो रूट हट के हो जाएगा। इसको समझने के लिए देखिए, 2 रूट 3 लेते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर करते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसमें क्या हुआ है सो देखिए, मैंने क्या बोला था कि यह जो बंदा है वो कैसा है उसको और अच्छे से दिखाते। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 1, और 3 को थोड़ा सा नजरिया बदलिए तो यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है, और ये जो जाएगा 1/2 में जाके नीचे इसको 2 दे देगा। अब इसका पावर क्या है, 2 है। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखाया था, क्या प्रॉपर्टी लिखाया था, a के पावर n बराबर m रहे तो a के पावर mn हो जाता है, बस वही चीज का यूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अलग अलग हो जाएगा, 2 पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 पावर में चल जाएगा, और यहाँ 1/2 का भी 2 गुना में आ जाएगा। तो चूंकि देखिए पहले से 1/2 था तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम 2 और 3, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो अब आप इसको समझे, कैसे समझेंगे ये आपके ऊपर है, मैंने सब चीज समझा दिया। एक चीज और, जो हर परिमेयकरण जिसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं उसको देख लेते हैं। कभी आपको ऐसा रहे ए रूट अंडर बी, और इसको डायरेक्ट यदि नीचे से रूट हटा के लिखना है तो अब करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करेंगे, डायरेक्ट आप रिजल्ट को याद रखें, इसके कंजुगेट को ऊपर लिख दें, लिख दिया जी, और नीचे नीचे, ठीक है, जो ऊपर आ रहा है उसको रूट हटा के लिख दें, ठीक से समझिए, जो ऊपर आ रहा है उसको रूट हटा के लिख दें। अब देखिए, अब एक चीज आ सकता है कि बीच में साइन क्या देंगे, साइन हमेशा माइनस रहेगा,
याद रखिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यदि माइनस रहता तो ये तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ फिर भी माइनस रहेगा। क्यों रहेगा आप जानते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही आता है। तो ये हमेशा याद रखें, नीचे हमेशा माइनस रहेगा, हमेशा माइनस रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। मैंने लिख भी दिया, बता भी दिया, अब आपको याद रखना है, ठीक है। आप चाहें तो एक और लिख देता हूँ, जो कि ये सब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ऐसे निकाल के भी आप कर ही लोगे, इतना तो भरोसा करते हैं, ठीक है। चलिए एक और लिख देते हैं कि a प्लस रूट बी रहे और नीचे a माइनस रूट बी रहे, तो इसको सॉल्व करके तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, ठीक है। क्या a प्लस बी प्लस 2 टाइम रूट ए बी ए इंटू बी बाई क्या बोला था मैं, हमेशा वही रहेगा a माइनस बी। अब इससे ज्यादा ना समझना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन पे आएंगे। मैंने क्या बोला था कि उसको टॉपिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक करणियों का, ये आपका बहुत ही फेवरेट जोन है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, ठीक है। देखिए कभी आपको ऐसा देते हैं कि रूट 3 कॉमा 4 रूट 5 कॉमा 6, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, वो जो मन कर रहा है, 3 रूट 2। अब इसको बोल दे 6, अब बोल दे कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाएं। यदि सजा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वही लिख देना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब कैसे लिख सकते हैं इसको वो दिखा देता हूं मैं। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक और सबसे सही तरीका जो वही है, मैं जो बता रहा हूँ, सब वही करते हैं, कोई उसको ट्रिक बनाते हैं वगैरह। हम इसको ना सबको पावर फॉर्म में तोड़ देंगे। इसको 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, पावर में है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, नो डाउट। इसको हम 6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली रफ करते हैं हम, किसके लिए, 3 रूट 2 के 6 के लिए। इसको हम वापस भेजने वाले हैं अंदर, इसको वापस अंदर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, 2 है, मतलब ये बाहर कैसे निकला होगा, इसका पावर 2 रहा होगा तब ना। यदि मैंने क्या बोला था, इसको हम यदि ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ 2 और 2 बराबर था तब तो 2 बाहर निकला। सिमिलरली यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ होगा, तो ऐसा रहा होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 6 के पावर 1। 6 भाई तो 2 बना नहीं पाए तो ये रह गए और ये भाई निकल गया। तो अब हम इसको निकाल नहीं रहे, इसको इधर ही डाल दिया, मतलब इधर ही रहो। तो इसको और सोल्व कीजिए, तो ये हो गया 9 छक 54। इसको हम डायरेक्ट ये लिखने वाले 50। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 54 के पावर 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखिए इसको सोल्व ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए ये ना तो ये बराबर है और ना तो पावर बराबर है, कोई एक बराबर रहता तो अब बता सकते थे। तो अपन नीचे तो बराबर कर नहीं पाएंगे लेकिन ऊपर हम बराबर कर सकते हैं, वो कैसे देखिए। अब स्टेप देखिए, स्टेप, अब सभी
सूचकांकों का एलसीएम लेना है। बस इतना याद रखिए। सूचकांक मतलब ये इंडेक्स, कुछ भी याद रखिए, पावर जो आपको याद रखना है, ठीक है। इन सभी का देख लीजिए, ये जो बंदा है ये घर में, ये जो बंदा है इस घर में, ये जो बंदा है इस घर में, और ये जो बंदा है इस घर में, इन सभी का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। आगे बताते हैं क्या होगा। पहले एलसीएम लीजिए, तो 2, ठीक है, कॉमा 1/4, कॉमा 1/2, कॉमा 1/2। मैंने क्या बोला था? एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम कैसे लेते हैं आप बताएं। एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले आप बेसिक पे चले जाए, वैसा कोई एक नंबर ढूंढिए जिसमें ना सबसे भाग लग जाए। तो हमें तो पता है लेकिन आपको पता नहीं है, हमें तो पता है लेकिन आपको पता नहीं है, तो क्या करें भाई? एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसको निकालेंगे? किसको निकालेंगे? तो जो नीचे वाला है ना उसका एलसीएम ले लीजिए सिर्फ, क्योंकि देखिए अभी लेंगे एलसीएम का निकालेंगे तो क्या आएगा वो चीज देखिए। चूंकि देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 1 ही रह जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ लेना पड़ेगा, तो वैसे नहीं करना है। सिर्फ नीचे वाले पार्ट जो है उन सभी का ले लीजिए एलसीएम। मैं जो बताता हूँ अभी उतना करें। तो 2,4,2,2 इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा ये बताइए। 8 कितना आएगा बताइए। आई होप 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब ऐसा करिए कि इसका जो बेस का जो एलसीएम है, सूचकांक के बेस का, रुकिए, सूचकांक इसका क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है कि भविष्य में आपको दिक्कतें उठानी पड़े। सूचकांक के हर का, ठीक है, हर का लिए ना, ये अंश होता है, ये हर होता है, तो हरों का एलसीएम ले लिया तो 4 आया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देखिए, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय इसलिए समझा रहा हूँ ना कि दिक्कत आपको कभी ना होगी। देखिए क्या लिखा था, 2/30, थोड़ा सा दूरी बना के लिखते हैं, 30 एंड 30। अब जो एलसीएम आया है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम कितना है? 4 से, सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर करेंगे कि नीचे? तो ऑब्वियसली ऊपर, हर अंश में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं अंशों में एलसीएम से गुणा कर दीजिए। कर दीजिए, कर दिया। अब इससे एक चीज आपको फायदा होगा कि देखिएगा कि यह एक नंबर आपको दे देगा, मतलब पर्टिकुलर नंबर 1 में था ना, अब ये आपको नंबर देना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए 2 टाइम दिस, 1 टाइम दिस, 2 टाइम दिस, 2 टाइम। अब देखिए ये क्या आएगा, 2,1,2,2 ये आ गया। अब आपके स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप बढ़ रहा है, नहीं तो एक लाइन में ये हो जाता, वो भी करेंगे हम लोग अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब सभी को लिखिए जो भी था वैल्यू, उसको देखिए छोटा सा करते हैं इसकी, तब आपको समझ में आएगा। अब सबको लिखिए जो भी बेसेस थे, सभी बेस को लिखें, और ये नया वाला जो वैल्यू आया है वो पावर में डालें। बार बार समझिए, नया वाला जो वैल्यू आया है 2, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 2। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेप थर्ड में, ये क्या था, स्टेप 1, ये स्टेप आपका 2, स्टेप थर्ड में क्या करना है, आधार बेस पर, बेस के पावर में अब स्टेप 2 का वैल्यू पुट कीजिए, वही आपका आंसर दे देगा। देखिए इतना छोटा सा स्टेप इतना अच्छा से लिखा हूं, अब इससे ज्यादा कोई नहीं लिख सकता है और कोई नहीं समझा सकता है। तो इसको
इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, सॉल्व ना भी कीजिएगा आपको आंसर एकदम दिख रहा होगा एग्जैक्ट क्या है क्या है क्या है। इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको कुछ लिखेंगे तो 9 आएगा, 5 का पावर 1 5 ही रह जाएगा, 6 का पावर 2 36 हो जाएगा, और ये 54 का स्क्वायर है तो 54 का कुछ भी आएगा कम से कम 36 से तो ज्यादा आएगा। यहाँ कर भी लेते हैं, छोड़िए, 4 चौक 16, 20 1 21, फिर 20, और ये हो गया 25 और 2 27, ठीक है, 6 1 9 2, मतलब ये वैल्यू जो आएगा 916। अब बताएं, अब तो ये कोई भी बता सकता है सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 1 नंबर में ये आ गया, उसके बाद कौन है, 2 नंबर में ये आ गया, 3 नंबर में ये आ गया, और 4 नंबर में ये आ गया। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से इसको समझें, इसको वीडियो को पीछे करें, देखें, ये आपको ना मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको दिक्कत खत्म कर देगा। ठीक है, अब आपको क्या सजाना था, यही आपका 3 स्टेप करना है। इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे पहले छोटा उसके बाद बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले छोटा क्या है, तो देखिए छोटा 2 नंबर पे जो वैल्यू है वो है ना, तो इसको ये नहीं लिख दीजिएगा, अब उसको ऊपर से लिखिए। आपको ये पता चल गया कि इसका जो पोजीशन है वो सबसे छोटा, 2 नंबर पे जो है वो, ठीक है, वो सबसे छोटा है, ये पता चल गया। ठीक है, तो अब वो 2 नंबर वाले वैल्यू को लिखें, थोड़ा सा और छोटा स्क्रीन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए 2 नंबर पे ये था तो ये सबसे छोटा है, ये क्या है, ये सबसे छोटा है, तो इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे कौन है, ये सबसे छोटा हुआ ना, और 3 नंबर पे कौन है, मतलब 1 नंबर तो यहाँ होगा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर लिखे, उसके बाद उससे बड़ा 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर को क्या है, √3, उसके बाद 2 नंबर, 2 नंबर वाला क्या है, √6, और उसके बाद 1 नंबर √3√6। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये आपको बहुतों बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुतों बार, कितना बार, बहुतों बार, और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है। आई होप कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी कभी। चलिए अब एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे देता हूं, अब आप लोग इसको करेंगे, समझ गए होंगे। अपन स्टेप लिखे किसी लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब उसमें आप और एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर क्लास को यहीं आज रोक देंगे, फिर दूसरे दिन पोलिनोमियल वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुपद वगैरह। तो देखिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लेते हैं। ठीक है, अटपटा क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि हम 5 के पावर 2 कर दिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दो कर दिए, और इसका क्यूब कर दिया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, सजाएं, क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, मतलब सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, छोटा, सबसे लास्ट में छोटा। ठीक है, हम 3 इसीलिए लिए कि क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करें, जब समझना ही है तो छोटा से समझ लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अब इसमें हम स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार रहे हैं, और अब अगला स्टेप में सबको रूट के अंदर, कुछ बाहर है तो उसको रूट के अंदर लिखें। तो देखिए ये है, तो इसको पावर में चाहिए तो रहने दीजिए, या स्क्वायर करके लिख सकते थे, उसको अभी छोड़ते हैं। अब देखिए ये बंदा 3 बाहर कर रहा है, बाहर हो गया है, और यहाँ पे क्या है, घातांक जो जो भी बोलते हैं आप ऑर्डर, वो 3 है, 3 है ना, मतलब इसका पावर 3 रहा होगा। अब ये चीज समझा चुका हूं मैं, यहाँ नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पावर 3 होके अंदर चला जाएगा। सिमिलर समझिए, 3 3 पावर है तो 3 बाहर लिखा सकता है ना, और 2 तो इसके साथ है ही, और ये 15 2 पावर 3। अब क्या करना है, अपन ऐसे करते हैं कि इसको
ऐसे ही रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके एक संख्या बनाइएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखिए 27 हो गया, 3 3 9 होती है 27, 27 दूना कितना होता है, 27 दूना होता है 54। आई होप यही होता है। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक संख्या ऑलरेडी है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको क्या करना है वो समझिए। अब इसको ना अब करनी को हटाइए, मतलब अब ये रूट वूट को हटाइए, रूट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, 5 के पावर 2 और जितना रहेगा पहले इसको लिख लेते हैं, 54 के पावर 1, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, और पावर 3 है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई होगा ये अब अच्छी तरह जान चुके हैं। 1 बटा यहाँ पे जो रहता है सो तो कुछ नहीं है, तो 2 तो होगा ही। यहाँ पे जो रहता है सो तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, लिख लीजिए, गॉट इट। और यहाँ पे 4। इतना समझ में आया तो हम आगे बात करते हैं। अब देखिए जो सॉर्ट आउट होने वाला है उसको कट कर दीजिए, मतलब ये खत्म होने वाला है, कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए दोनों। तो यहाँ बच गया पावर 1, यहाँ पे नहीं खत्म होने वाला है तो 1/3, और यहाँ पे भी नहीं खत्म होने वाला है तो 4। अब मैंने क्या बोला था कि जितना भी ये पावर है उसका हर का एलसीएम लीजिए, ये सेम रहेगा आपको। अब एलसीएम किसका लेना है, हर का, तो इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसमें क्या है हर में 3 है 3, और इसमें है 4। इसका एलसीएम कोई बता दे हमें कितना होता है, तो इसका एलसीएम सर निकालेंगे तो होता है 12। अब जो ये एलसीएम आया, देखिए अब एक ही लाइन में कर सकते हैं, एलसीएम आया उससे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। पावर हो गया 12, इसको हो गया 54 के पावर 4, और ये हो गया 15 के पावर 9। अब आपको ये आपका काम है, देख लीजिए आप सोल्व करके कौन ज्यादा है और कौन कम है, वहां से आप आराम से स्पेसिफाई करा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रैंडम नंबर लिया था इसलिए इतना खतरनाक दिख रहा है। अब इसको 12 बार कौन गुना करने जाएगा वगैरह वगैरह, तो इसमें जो भी बड़ा होगा उसको लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि इसको 9 बार किया गया है, सबसे बड़ा ये आएगा, ये बंदा आएगा सबसे बड़ा, उसके बाद ये आना चाहिए क्योंकि ये 54 को 4 बार किया गया है, और ये 5 को, इसको ऐसे करो, देखो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा हम इजी आपको फील करवाते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इसका 2 पावर इसको दे दो, बाकी पावर अपने पास रख लो, रख लिया जी। देखो इसको भी सोल्व करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग भविष्य में कभी भी भागे नहीं। अब देखो इसको स्क्वायर कर दो, 25 के पावर 6, ठीक है, 54 के पावर 4, और ये 15 के पावर 9। अभी भी इक्वालिटी नहीं आई है, तो अब इक्वालिटी बना दे। इक्वालिटी कैसे बनता है, ऐसे बनाओ। अब देखो क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो देखिए 25 के पावर 2 इंटू 25 के पावर 4 ऐसे लिख सकते हो। इसको 54 को लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको देखो 25 के पावर 5, 15 के पावर 5 और 15 के पावर 4। अब देखो एक चीज यहाँ से कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, अब सबका पावर सेम है, ये चारों में बात करते हैं, 4 4 पावर है, तो जिसका बेस ज्यादा होगा उसका ज्यादा वैल्यू होगा, मतलब ये वैल्यू ज्यादा देने वाला है। अभी बस इस पार्ट की बात हुई, ये तीनों पार्ट की। अब लेकिन एक्स्ट्रा में कुछ और गुना है, कुछ और गुना है, तब ये दोनों में देखना है कि कौन बड़ा होगा, है ना, कौन बड़ा होगा। तो आप ही बताओ, 25 के स्क्वायर करो और 15 को 5 बार गुना करो, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा हुआ। अब देखो यहाँ लॉजिक काम कर रहा है, बस लॉजिक काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या ये हुआ आपका, उसके बाद संख्या ये बड़ा हुआ, सबसे लास्ट संख्या हुआ आपका ये। आपको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा लिखिए पहले, सबसे बड़ा संख्या लिखिए। देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या जो ये है, उसके बाद ये है, तब सबसे छोटा ये है, पहले ये लिख लो। मैं सब चीज समझा दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ना आए तो रियली में पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं बचता। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो गया ये,
डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम, घटता हुआ क्रम। गॉट इट। चलिए तो आप लोग बहुत तेज हो चुके हैं, अब कहीं से भी क्वेश्चन बनाए करने का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहीं क्लास रोकते हैं, बाय बाय, थैंक यू।